एक शांत और सुंदर गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी जो हमेशा एक लाल रंग की टोपी और केप पहनती थी। सब लोग उसे रेड राइडिंग हुड कहकर बुलाते थे। वह बहुत दयालु और खुशमिजाज थी। एक सुबह उसकी माँ ने एक टोकरी तैयार की जिसमें था ताजा ब्रेड, जैम और गरम सूप। आज रेड राइडिंग हुड की दादी बीमार थीं, जो जंगल के बीच एक छोटे से घर में रहती थीं। उन्हें यह टोकरी देने का समय आ गया था। रेड राइडिंग हुड खुशी खुशी चल पड़ी। माँ ने जाते समय समझाया, रास्ते से मत हटना और किसी अजनबी से बात मत करना। रेड राइडिंग हुड ने सिर हिलाया और अपनी टोकरी लेकर जंगल की ओर बढ़ गई। पर उसे पता नहीं था कि कोई छिपकर उसे देख रहा था। जैसे ही वह जंगल से गुजरने लगी, चिड़ियां चहचहा रही थीं और तितलियां उसके चारों ओर उड़ रही थीं। चलते चलते उसे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। उसने सोचा, क्यों न कुछ फूल तोड़कर दादी को दिए जाएं। फूलों में खोई हुई रेड राइडिंग हुड को पता नहीं चला कि एक चतुर भेड़िया पास की झाड़ियों में उसे देख रहा था। भेड़िए ने उसकी बातों से जान लिया कि वह कहाँ जा रही है। फिर वह तेजी से एक छोटा रास्ता पकड़कर दादी के घर की ओर भागा। भेड़िया सबसे पहले दादी के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। दादी डर कर अलमारी में छिप गई। चतुर भेड़िए ने दादी का चश्मा और टोपी पहन ली और उनके बिस्तर में जाकर लेट गया। अब घर बाहर से तो शांत लग रहा था, पर अंदर कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी ही देर में रेड राइडिंग हुड दादी के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दादी को देखा, वह चौंक गई। दादी के कान बड़े लग रहे थे, आंखें भी कुछ ज्यादा ही बड़ी, और दांत तो बहुत ही नुकीले थे। रेड राइडिंग हुड कुछ समझ पाती, इससे पहले ही भेड़िया बिस्तर से कूद पड़ा। उसी समय पास ही लकड़ी काट रहा एक बहादुर लकड़हारा घर की ओर भागा। वह आवाज सुन चुका था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और भेड़िए को डराकर भगा दिया। भेड़िया डर के मारे जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। दादी अलमारी से बाहर आईं और रेड राइडिंग हुड उनसे लिपट गई। उस दिन तीनों ने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया और खूब बातें की। रेड राइडिंग हुड ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा। माँ की बात हमेशा माननी चाहिए, रास्ते से नहीं भटकना चाहिए और अजनबियों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद वह और भी समझदार बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।